नमस्कार। देश और बिहार की राजनीतिक खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या। आज बुलेटिन में बात होगी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, महायुति गठबंधन में सीट बंटवारे की तैयारी, प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी पर बीजेपी के हमले की, देवेंद्र फडणवीस के वोट जिहाद बयान पर सियासी विवाद की, बीजेपी का कांग्रेस पर ड्रग्स सिंडिकेट का आरोप, द्रौपदी के किरदार में चर्चित नेता रूपा गांगुली की गिरफ्तारी की। चलिए अब खबरों की तरफ विस्तार से। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। कहा कि बिहार के बाढ़ प्रभावित लोग और जिले अनदेखे हैं। उन्होंने पूछा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री से मिलने में हिचकिचाते क्यों हैं। तेजस्वी ने 2008 की बाढ़ का उदाहरण देकर यूपीए सरकार के कार्यों की चर्चा की और सहायता राशि की मांग को लेकर सीएम की चुप्पी पर सवाल भी उठाए। प्रशांत किशोर की नई पार्टी जनसुराज की स्थापना के बाद बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने तंज कसते हुए इसे कुकुर मुत्ते की तरह बताया, जो पैसे के दम पर लोगों को खरीदने का प्रयास कर रही है। उन्होंने इसे इकोनॉमिकल पार्टी करार देते हुए कहा कि बिहार की जनता ऐसे प्रयासों को नहीं समझेगी। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कार्यक्रम में खाली कुर्सियों का हवाला देकर प्रशांत किशोर की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए हैं। राजद सांसद सुधाकर सिंह ने भाजपा प्रदेश सचिव मिथिलेश तिवारी पर 50 लाख रुपए के गबन का आरोप लगाया है, जबकि तिवारी ने इसे झूठा बताते हुए लीगल नोटिस भेजा है। तिवारी ने सुधाकर पर 450 लाख के चावल के गबन का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि कोई बक्सर में उनकी जमीन खरीदने का सबूत दे तो वे राजनीति में संन्यास ले लेंगे। तिवारी ने बक्सर में अपना आशियाना बनाने की योजना भी साझा की। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और भवन निर्माण मंत्री जयंत राज ने प्रदेश जदयू कार्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान प्रशांत किशोर की नई पार्टी जनसुराज पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। श्रवण कुमार ने भविष्यवाणी की कि चुनाव खत्म होते ही पीके की पार्टी पर ताला लग जाएगा। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य की प्रगति पर भी चर्चा की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से पहले सत्तारूढ़ महायुति यानी भाजपा एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप देने के लिए तैयार है। भाजपा 150 से 155, शिवसेना 90 से 95 और एनसीपी 40 से 45 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। सूत्रों के अनुसार सीटों का बंटवारा लगभग पूरा हो चुका है और चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले गठबंधन द्वारा इसकी औपचारिक घोषणा की जाएगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के वोट जिहाद वाले बयान पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। राउत ने कहा है कि फडणवीस जैसे लोग देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये बयान उनकी मानसिकता का कचरा है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या गुजरात के लोगों का वोट जिहाद कहलाएगा। फडणवीस ने मुस्लिम मतदाताओं के संगठित मतदान पर टिप्पणी की थी, जिससे सियासी हंगामा मचा। दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया अपना सरकारी बंगला छोड़ने जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले ही अपना बंगला खाली करने की घोषणा कर चुके हैं। सिसोदिया पंजाब के सांसद हरभजन सिंह के आवास पर शिफ्ट होंगे, जहां उन्होंने हवन और पूजा करवाई है। केजरीवाल ने भी नए आवास के लिए सरकार से एक बंगला अलॉट करने की मांग की थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया है। हरियाणा के नूह में प्रचार अभियान के अंतिम दिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बेरोजगारी, संविधान और नफरत के मुद्दों पर बीजेपी और मोदी सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी संविधान को खत्म करने पर तुली है और हरियाणा में बेरोजगारी चरम पर है। राहुल ने अमेरिका में हरियाणा के लोगों से मुलाकात का जिक्र करते हुए वादा किया कि कांग्रेस की सरकार आने पर बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। भूपेंद्र हुड्डा ने भी विकास के मुद्दे पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए 5 अक्टूबर को होने वाले वोटिंग से पहले पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने कांग्रेस प्रत्याशी अनिरुद्ध चौधरी के समर्थन में प्रचार किया। सहवाग ने तोशाम की जनता से अपील की कि वे चौधरी को विजयी बनाएं और उन्हें अपना बड़ा भाई बताया। अनिरुद्ध चौधरी को विश्वास है कि सहवाग का समर्थन उन्हें फायदा पहुंचाएगा। अब ये देखना होगा कि सहवाग की लोकप्रियता का कितना असर पड़ेगा। पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन को हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने से जुड़े 20 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने समन भेजा था, लेकिन वो पेश नहीं हुए और समय की मांग की। ये मामला राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण में वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित है, जहां अधिकारियों पर निजी कंपनियों के महंगे ठेके देने का आरोप है। ईडी ने इस मामले में 3 एफआईआर दर्ज किए हैं। हरियाणा चुनाव से ठीक 2 दिन पहले पूर्व सांसद और दलित नेता अशोक तंवर ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस में वापसी की है। राहुल गांधी की मौजूदगी में महेंद्रगढ़ की रैली में उन्होंने पार्टी ज्वाइन की। तंवर
पहले भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे थे, लेकिन अचानक अपना निर्णय बदल लिया। तंवर जो पहले कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने भाजपा में शामिल होने से पहले आम आदमी पार्टी का भी साथ छोड़ा था। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर को जन स्वराज पार्टी की घोषणा की, जिसमें मनोज भारती को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। इस पर जदयू के महासचिव श्याम रजक ने तंज कसते हुए कहा है कि भारती दलित नहीं है और प्रशांत किशोर केवल पढ़े लिखे दलितों का कार्ड खेल रहे हैं। रजक ने शराबबंदी हटाने की बात को गांधी के विचारों को मारना बताया और 2025 में एनडीए की सरकार बनने का दावा किया। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव के बयान पर सियासी बवाल मच गया है, जिससे उन्होंने वीर सावरकर को मांसाहारी बताया था। भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधा, जबकि सावरकर के पोते रंजीत ने मंत्री के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने की घोषणा की है। रंजीत का आरोप है कि कांग्रेस चुनावी रणनीति के तहत सावरकर को बदनाम कर रही है। भाजपा के नेताओं ने भी मंत्री के बयान को झूठा और असंगत करार दिया है। पूर्व राज्यसभा सदस्य और बीजेपी नेता रूपा गांगुली को दक्षिण कोलकाता में धरना देने के दौरान गिरफ्तार किया गया। वो एक स्थानीय महिला नेता की रिहाई की मांग कर रही थी, जो एक स्कूली बच्चे की मौत के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल थे। गांगुली ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया, जबकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने पुलिस पर बाधा डालने का आरोप लगाया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार में बाढ़ से जान माल के नुकसान पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने की मांग की। सीतामढ़ी में बाढ़ से 6 लोगों की मौत की जानकारी के बाद खड़गे ने पीएम केयर कोष से पीड़ितों को मुआवजा देने का अनुरोध किया। उन्होंने बाढ़ प्रभावित किसानों को भी सहायता देने की बात कही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला करते हुए 5,600 करोड़ रुपए के इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट में तुषार गोयल के पकड़े जाने का मामला उठाया है। बीजेपी का दावा है कि गोयल कांग्रेस का नेता है, जबकि कांग्रेस ने उसे पार्टी से हटाने का दावा किया है। बीजेपी ने सवाल उठाया है कि क्या ये पैसे चुनाव में इस्तेमाल हो रहे थे। प्रशांत किशोर ने अपनी नई पार्टी जन स्वराज का गठन किया है, जिसका मकसद असंतुष्ट मतदाताओं की आवाज बनना है। उन्होंने दावा किया कि बिहार में लोग लंबे समय से वैकल्पिक नेताओं की तलाश में हैं। जन स्वराज का नाम सीधे तौर पर जनता के शासन का प्रतीक है। प्रशांत किशोर का ध्यान जाति और धर्म से ऊपर उठकर विकास पर है और वे आगामी चुनावों में मुस्लिम उम्मीदवारों को भी उतारेंगे। कंगना रनौत के महात्मा गांधी को लेकर किए गए ट्वीट पर विवाद बढ़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता सुनील सिंह ने कंगना को सलाह दी कि उन्हें बापू के बारे में पढ़ना चाहिए, जबकि उन्होंने कंगना की विचारधारा पर भी सवाल उठाए हैं। इसी के साथ सोनभद्र में आदिवासी युवक के साथ हुई घटना का हवाला देते हुए सुनील सिंह ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर भी निशाना साधा है। हाथरस में 2 जुलाई को हुए भगदड़ में 121 लोगों की मौत के बाद चार्जशीट में सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का नाम न होना विवाद का विषय बन गया है। बसपा प्रमुख मायावती ने इस पर चिंता जताते हुए आरोप लगाया है कि ये सरकारी संरक्षण की ओर इशारा करता है। उन्होंने न्याय की मांग की और आरोपियों में अन्य 11 लोगों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठाए हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायकों को बस के मुद्दे पर उपराज्यपाल विनय सक्सेना को मिलने का समय नहीं मिला। विधायक दिलीप पांडे और कुलदीप कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मंत्री सौरभ भारद्वाज की अपील के बावजूद एलजी ने कोई समय नहीं दिया। उन्होंने बीजेपी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि 10,000 बस मार्शल परिवार के साथ त्योहार मनाने के लिए बहाल किए जाएं। प्रशांत किशोर ने गांधी जयंती के अवसर पर पटना में जन स्वराज पार्टी का ऐलान किया, जिससे लेकर राजनीति गर्मा गई है। बिहार भाजपा के पूर्व अध्यक्ष संजय जायसवाल ने किशोर पर मुख्यमंत्री बनने की चाह रखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने बिहार में अच्छे काम किए हैं और पीके की पार्टी का बीजेपी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। किशोर ने शिक्षा और रोजगार पर भी अपने एजेंडे की घोषणा की। आज के लिए इतना ही। जाते जाते आपके लिए एक सवाल, नेताओं द्वारा किए जाने वाले विवादित बयान पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।